हाय फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी में मैक्सिमम मार्क्स कैसे प्राप्त करें। आखिर एक नॉर्मल इंसान कैसे यूपीएससी टॉप कर सकता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये चीज़ आज हम समझेंगे। आपने पुराने वीडियो मेरे चैनल पे चेक कर ही लिए होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, फिर कंक्लूज़न कैसे लिखना है। राइट, कुछ लोगों का क्वेश्चन था आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जीएस के एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो आज मैं इसलिए ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ आखिर इंट्रोडक्शन कंक्लूज़न का क्या रोल है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्यों करना है सब्सक्राइब? सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप एकदम से मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा या मेरी टीम से कोई ना कोई ज़रूर रिप्लाई करेगा। दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हो सकता है उसी वीडियो से आपको उस दिशा में गाइडेंस मिले, डायरेक्शन मिले जहाँ आप गलती कर रहे हो सकता है कोई वीडियो आपका छूट जाए, जिससे आपके 1 या 2 मार्क्स, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 20 से 30 मार्क्स, सिर्फ मान लीजिए 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आ जाता है, तो आपकी जो पोस्ट है हो सकता है ऊपर से नीचे हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग चेक कर सकते हैं कि यूपीएससी में 2 से 3 मार्क्स में ही पूरी रैंक में सैकड़ों पोजीशंस बदल जाती हैं। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो आप लोग किसी भी साल का रिजल्ट चेक कर सकते हैं और मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो 2 से 3 मार्क्स ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए छोटी छोटी जो स्ट्रेटजी होती हैं, छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले, शायद कल या परसों ही, मैंने 2 वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए आपका ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स कर लिया है घर से ही निकल के कि अगर कोई भी इंट्रोडक्शन आएगा मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, मुझे तो ना हर जगह फैक्ट लिखना है, पॉलिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लिखना है, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, कहाँ हमें फैक्ट लिखना है, कहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रिपोर्ट लिखनी है, या कहाँ सिर्फ हमें डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे जो 2 वीडियो मेरे चैनल पे, चैनल कैसे देखेंगे, चैनल पे, मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए, जहाँ से आप यूट्यूब देख रहे हैं वहाँ नीचे चैनल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अंदर जाके चैनल पे, वहाँ पे 2 वीडियो पड़े हैं जिसमें साफ साफ इंट्रोडक्शन और इमेज भी मैंने लगा दी है जिसे, ठीक है, उसमें साफ लिखा है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। उसको ध्यान से सुनिए, कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि टॉपर्स आखिर कैसा लिखते हैं कि उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। माइट बी कि उन जैसा ही कोई दूसरा होता है वो टॉप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये कंक्लूज़न पता होता है जो मैंने आज शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी मेंस में आपके 3 पार्ट्स होते हैं मोटे मोटे। ठीक, एक होती है बॉडी, एक होता है इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन। राइट, तो सबसे ज़्यादा जो इंट्रोडक्शन है वो हमें क्या लिखना है, 40 to 50 वर्ड्स में कितना परसेंट इम्पैक्ट डालता है? 15% इम्पैक्ट डालता है। आप सोच रहे हैं तो बहुत कम है, बट आप कंक्लूजन को भी देखिए, वो भी 15% इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ओवरऑल रिजल्ट में। ओवरऑल रिजल्ट मतलब उस मेंस का जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, उस क्वेश्चन का जो ओवरऑल मार्क्स हैं, यानी 30% तो यहीं कवर हो जा रहा है। 70% बॉडी पे, आप कहेंगे 70% बॉडी तो जाता है इस पे फोकस, ये तो मोर और लेस मोस्टली लोग एक जैसा लिख ही देते हैं। क्वेश्चन के बेस पे जो बॉडी है, अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन आई, अगर इरिगेशन का या हिंदी में बोले तो सिंचाई के टाइप आए, सिंचाई कैसे की जाती है, तो मोर और लेस मोस्टली लोगों को पता है सिंचाई कैसे करी जाती है, उसके प्रकार क्या सब लिख देंगे। राइट, तो इसमें हो सकता है सबको सेम मार्क्स मिले इस वाले पार्ट में, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है, माइंड मेकअप यहीं से हो रहा है एग्जामिनर का। और जब वो निकल रहा है आपके एक मेंस के क्वेश्चन से दूसरे मेंस पे, तो यहाँ से माइंड मेकअप हो रहा है। जो फाइनल मार्क्स वो देने वाला है, जब वो लास्ट में आपका कंक्लूजन पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए, शुरुआत और एंड यही डिसाइड कर रहे हैं कि आपके बॉडी, यानी कि जो मेंस की बॉडी है, उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चीज़ें ध्यान से सोचिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट, हाँ, और ये मेरा नया चैनल है, ये जस्ट अभी मैंने यूट्यूब पे बनाया है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि इतने कम क्यों, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है,
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी जीएस के मेंस का जीएस पेपर 3 पढ़ा रहे हैं, फ्री की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने जीएस का पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टार्ट कर दी है, सॉरी एंड हो चुकी है। फोर्थ पे हम चल रहे हैं, फोर्थ यूनिट, जो हो सकता है आज एंड हो जाएगी। जैसे ही जीएस पेपर 3 एंड होता है, हम लोग पेपर 2 पढ़ाएंगे। इसमें मेंस के टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं और दूंगा, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ फैक्ट भी ऐड करने हैं क्या, हाँ बिल्कुल करने हैं। वो जो फैक्ट की एक लिस्ट है ना, कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि क्वेश्चन के बेस पे है इंट्रोडक्शन, इन द सेम वे मैं आपको कुछ स्टेट शेयर करूंगा, कुछ आप समझिए नोट शेयर करूंगा कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट जरूर ऐड करने, वो थोड़ा सा लास्ट में दूंगा। अभी हमें इतना पढ़ना है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और जिसे कहते हैं ना बॉडी की नॉलेज हो जाए कि भाई क्या लिखना है। उसमें जो एक्स्ट्रा तड़का है वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसकी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक, वो मैं आपको शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, जिससे आपके मार्क्स और इन्हेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। टॉपर्स और आप हो सकता है सेम ही तरीके का जीएस आंसर लिख रहे हैं, बट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इंट्रो कंक्लूजन में, और बॉडी में आप कितने डायमेंशन कवर कर रहे हैं। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, बॉडी में मैंने हर जगह एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। जहाँ हो सकता है आपको लग रहा हो क्यों बता रहे हैं, आपको पता होगा सिंचाई वाले पार्ट में मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, फसल वाले में मैंने एग्जाम्पल लिखवाया किस स्टेट में कौन सी फसल है। अगर सिंचाई का ये वाला टाइप है, ठीक, तो ये सिंचाई कौन से स्टेट में हो रही है, सारे एग्जाम्पल लिखाएं। आप लोग चैनल पे जाके, चैनल पे कैसे जाना है, नीचे जो मेरे चैनल का आइकन आ रहा होगा यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस टॉपर, उस पर जस्ट क्लिक करना है, चैनल का पूरा पेज खुल जाएगा, वहां जाके सारे वीडियो पड़े हैं, आप एक एक करके चेक कीजिए। जीएस पेपर 3 मैं मानता हूँ अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, हो सकता है आपको दिक्कत आए, बट मैं प्लेलिस्ट जल्दी ही बना दूंगा। बट आप एक एक करके वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने टॉपिक लिखे हैं और सीक्वेंस वाइज है। आप एक एक करके चाहे अपने सामने आप सिलेबस ओपन कर लीजिए और सिलेबस का पहला टॉपिक देखिए, जीएस पेपर 3 का देखिए, लाइन से मैंने एक चीज पढ़ाई है। यूनिट 4 चल रही है, वो भी जल्दी ही एंड हो जाएगी, हो सकता है आज ही एंड हो जाए, देन आई विल स्टार्ट यूनिट 5। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, हाँ इंग्लिश का मेरा एक और चैनल है जिसमें प्योर इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको हिंदी वाले में, हिंदी प्लस इंग्लिश यहाँ मिक्स चल रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर प्योर इंग्लिश वाले भी हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी अगर आप इंग्लिश वाले भी हैं तो ये भी वीडियो चेक करते रहिए, इंग्लिश वाले में प्योर इंग्लिश के नोट्स होंगे। लेकिन जो ये वीडियो मैंने अपलोड करे हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, मिक्स है, यानी कि ऐसा नहीं प्योर हिंदी। अगर आप चेक कीजिए, हेडिंग्स इंग्लिश में पढ़ाई हैं मैंने, राइट। तो आप जब तक इन चीज़ों को देखिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हम लोग यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, कि आप लोगों में से ही कोई नेक्स्ट यूपीएससी टॉपर बने, कोई नेक्स्ट यूपीपीसीएस टॉपर बने। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं, बट कमेंट करने से पहले जस्ट सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन मेरे पास एकदम आ जाए और मैं या मेरी टीम से कोई भी आपको रिप्लाई कर दे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कि नोट्स मिलेंगे क्या, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। नोट्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैं एक एक पेज करके दूंगा तो हो सकता है आप भी भूल जाओ। एक साथ मैं सोच रहा हूँ या तो यूनिट वाइज, या हो सकता है पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद। कुछ लोगों को मैंने नोट्स दिए थे यूनिट वाइज भी, ठीक। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग सारे वीडियो देखिए, जो भी आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं बनाइए। लास्ट में मैं पूरी पेपर का एक साथ ऐसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उससे क्या होगा, आप लोग डेली देख रहे होंगे, जस्ट आपको रिवाइज करना होगा और कुछ ही घंटों में आप पूरा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।